घुटना शरीर के अहम जोड़ों में से एक है जो उठने बैठने चलने या जो हमारे दैनिक कार्य होते हैं बहुत सारे दूसरे कामों में बिना किसी परेशानी का सामना किए आसानी से पूरा करने में मदद करता है। लेकिन अगर उसी घुटने में दर्द हो तो घुटने के कारण हमारा उठना बैठना सोना सब मुश्किल हो जाता है। साथ ही इसमें जो कट कट की आवाज़ आती है उससे हमारे घुटने बिल्कुल खराब हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं बाबा जी के पास और जानते हैं कि ऐसा क्या उपाय हमें करना चाहिए जिससे अगर घुटने से कट कट की आवाज़ आती हो, साथ ही अगर दर्द हो तो उसमें बहुत आराम मिले और ये समस्या खत्म हो जाए। प्याज और हल्दी भून के तेल में मिला के लगावे तो घुटनों को दर्द खत्म हो जाता है। प्याज और हल्दी मिला के घुटनों में लगावे तो दर्द खत्म हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है। आप चाहें तो कोई भी आपके पास छोटी कढ़ाई हो या फिर इस तरह का तड़का पैन हो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक छोटा सा भगोना लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ तेल। तो तेल आपको शुद्ध सरसों का तेल ही लेना है तो ज़्यादा फायदा करेगा। अगर नहीं है तो कोई भी ले सकते हैं, ये मार्केट वाला जो सरसों का तेल आता है ना वो भी ले सकते हैं। इसको अब हमें अच्छे से क्या होना है, गर्म हो जाने देना है जब तक कि ये धुआं ना छोड़ दे। और यहाँ देखिए आप अच्छे से ये तेल गर्म हो चुका है और अब मैंने यहाँ एक प्याज लिया है जिसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसको हम इस तेल के अंदर डाल देंगे और इसको डालने के बाद हमें इसको अच्छे से भून लेना है जब तक कि ये सुनहरा ना हो जाए। घुटनों के दर्द के लिए प्याज बहुत अच्छे से काम करता है। यकीन मानिए आप एक बार इसको करके देखिएगा। आज अगर आपके घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है या फिर आपके घुटने बहुत ही ज़्यादा दर्द करते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ, इसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो जब ये थोड़ा सा भून जाए इसके बाद यहाँ पे हम आधा छोटा चम्मच के करीब हल्दी डाल देंगे और इसको भी हमें अच्छे से पका लेना है। और अब इस प्याज को पता है हमें कैसे पकाना है, जैसे कि हम बिल्कुल सब्जी के लिए अपने पकाते हैं ना, जो सब्जी वगैरह बनाते हैं तो जितना उतना ही पकाना है। बिल्कुल इसे राख नहीं करना है, जलाना नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखिए पक गया है, थोड़ा रह गया है तो इसे भी अच्छे से पका लेते हैं। तो ये देखिए प्याज अच्छे से पक गया है, यानी कि फ्राई हो गया है, ठीक है। और इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे। बिल्कुल ठंडा नहीं, हल्का ठंडा हमें चाहिए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच पाए। पूरी तरह से ये ठंडा नहीं हुआ है तो अब हम जो ये प्याज है इसको हम निकाल लेंगे और इसको भी आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, सब्जी वगैरह में लगा सकते हैं क्योंकि ये ख़राब तो है नहीं। हल्दी और तेल तो हम वैसे भी प्याज भूनने के लिए यूज़ करते ही हैं, सब्जी में यूज़ करते ही हैं। तो हमें जो तेल है ना ये चाहिए, इसे हम किसी कटोरी में निकाल लेते हैं। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए यहाँ गुथा हुआ आटा, तो थोड़ा सा आटा गूँथ लीजिए और ये वही तेल है जो हमने बनाकर तैयार किया है। तो चलिए दिखाती हूँ कि कैसे यूज़ करना है आपको। तो इस आटे को हमें लेना है और घुटने के चारों ओर इसको अच्छे से लपेट देना है। थोड़ा सा ऊंचा उठा के हम लपेटेंगे जिससे इसकी एक कटोरी जैसी बन जाए। तो यहाँ पे मैं इसको बढ़िया से लपेट देती हूँ और इसके बाद दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से इस तेल का हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको बढ़िया से मैंने लपेट दिया है। इसके बाद जो हमारा तेल है वो हम डाल देंगे इसके अंदर। ध्यान रखिएगा ये जो तेल है ये पूरी तरह से ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए, पर इतना भी गर्म मत कर लीजिएगा कि आपका पैर जल जाए, ठीक है। हल्का गुनगुना, जैसे कि आपको महसूस होना चाहिए इसकी गर्माहट। और इसको डालने के बाद हमें अपनी हाथों की सहायता से अच्छे से इसकी मसाज करनी है। तो जो नीचे का पैर है ना वो उसे किसी ऊंची जगह पे रख लीजिएगा, नहीं तो तेल निकल निकल के गिरेगा। और इसकी मसाज आपको लगभग 4 से 5 मिनट तक करनी है, या फिर आपका मन है तो ज़्यादा या कम भी देर कर सकते हैं। और इसके बाद जो ये तेल है ना, मसाज करने के बाद इस तेल को आप वापस से उसी कटोरी के अंदर रख लीजिए। एक कटोरी बना लीजिएगा, उसी में वापस इस तरह से चम्मच से भरकर आपको दोबारा से कर देना है। आप इसे दोबारा फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने से आप देखेंगे कि आपके घुटनों में जो भी दर्द है या कट कट की आवाज़ आती है, जो हम उठते हैं बैठते हैं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। थोड़े दिन बस आपको इसका यूज़ करना पड़ेगा। डेली रात को सोते समय ज़रूर करना है और इसको करने के बाद तुरंत आपको इसको पानी में नहीं भिगोना है, मतलब ठंडी चीज़ में नहीं भिगोना है। और ये जो आटा है इसको आप उठा के रख दीजिए। अगर 2 टाइम अगर आप मालिश करना चाहते हैं तो दोबारा फिर से यही आटा आप यूज़ में ले सकते हैं। और इस आटे को हटाने के बाद फिर से इसकी अच्छे से हमें मसाज कर देनी है। और इसका असर आपको पहले दिन से ही पता चल जाएगा जब आप इसकी मालिश करेंगे।
आपको खुद से ऐसा महसूस होगा कि आपके घुटनों में जैसे कि एकदम ग्रीस हो गया हो, घुटने में तेल आ गया हो, कट कट की जो आवाज़ है वो बंद हो जाएगी। पहली बार में तो देखिए नहीं होगी, थोड़ा सा आपको इसको लगातार करना पड़ेगा, लेकिन आराम आपको पहले दिन से ही पड़ जाएगा। जब आप उठोगे बैठोगे तो खुद इसको महसूस करोगे और फिर आप खुद चैनल पे आके ये कमेंट करोगे कि हाँ मैम, इसने हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा किया। एक बार मेरे कहने से आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा आज शाम को। और ये देखिए, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह लगा था वो भी मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ दिया है। तो एक कपड़ा बना के रख लीजिएगा जिससे आपको इसे पोंछ देना है। और वापस से आप कोई कपड़ा वगैरह पहनना चाहते हैं तो पहन सकते हैं, जैसे पैंट वगैरह, ये आपके कपड़े भी ख़राब नहीं करेगा। और दर्द की वजह से आपके घुटनों में अगर सूजन आ गई हो तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, तेल यहाँ पे बच गया है, दोबारा से फिर से इसको यूज़ कर लेना है, आपको फेंकना नहीं है। दोबारा से जब इसे यूज़ करें तो हल्का सा गुनगुना ही लेना है। आई होप आज का ये यूज़फुल वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे ऐसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल वरदान पकवान से, सबसे सीधा सबसे सरल।